मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और मेरे YouTube चैनल पर यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जो 16 महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, इस पर जो एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। भारत में एक ऐसा समय भी आया जब छोटे छोटे समूहों में जो विकास हुआ और वे बड़े होते गए तो वे जो थे जनपद और गणराज्य बनने लगे। तो इस प्रकार से जो था 16 महाजनपदों का काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस काल में भारत के उत्तरी और मध्य भागों में छोटे छोटे साम्राज्यों के रूप में विकसित हो रहे थे। लोहे का ज्ञान होने के पश्चात इन साम्राज्यों का बड़ी तेज़ी से विकास हुआ, क्योंकि लोहे के आ जाने से एक तो कृषि में विकास हुआ और जो अस्त्र शस्त्र थे वे अधिकतर लोहे के ही बनाए जाने लगे। और 16 महाजनपदों में जो था सबसे अधिक बौद्ध और जैन ग्रंथों से इसका जो प्रमाण मिलते हैं, जैसे अंगुत्तर निकाय, महावास्तु, भगवती सूत्र आदि से जो 16 महाजनपद का इतिहास हमें प्राप्त होता है। अब 16 महाजनपद में जो सबसे पहले जो काशी का वर्णन आता है, 16 जनपदों का अध्ययन जो हम इस वीडियो में लेकर उपस्थित हुए हैं, तो सबसे पहले जो काशी का वर्णन आता है। काशी वर्तमान में जो वाराणसी का क्षेत्र था, जो धार्मिक और व्यापारिक केंद्र था। काशी की राजधानी वाराणसी थी। गंगा किनारे बसे होने के कारण गंगा में जल मार्ग का एक सुलभ साधन था, जिससे कि यहाँ से जो है व्यापार का आना जाना होता रहता था। नंबर 2 पर देखिए आता है कौशल। यह है गंगा और घाघरा नदी के किनारों के बीच में बसा हुआ था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी और रामायण में भी इसका विवरण मिलता है। और श्रावस्ती जो था गौतम बुद्ध से विशेष संबंध रहा है। अंग देश नंबर 3 पर आता है। अंग देश यह वर्तमान बिहार और बंगाल के कुछ हिस्से में स्थित था। इसकी राजधानी चंपा थी। अंग व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। गंगा नदी के मार्ग पर इसका बड़ा प्रभाव था। महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है, क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया था। मगध प्राचीन भारत में सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था। मगध पर शासन करने वाले शासकों ने जब इसका चहुमुखी विकास किया तो इनमें शक्तिशाली राजा हुए। बिंबिसार अजातशत्रु ने इसकी राजधानी राजगृह बनाई थी। और ये जो मगध जो था सबसे अधिक शक्तिशाली क्यों था, क्योंकि इसमें जो साधन सुलभ थे, सेना के लिए उस समय के आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे और सेना भी इसकी बड़ी थी, इसलिए जो था मगध सबसे शक्तिशाली कहा जाता था। नंबर 5 आता है बज्जी। इसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यह महाजनपद 8 गणराज्यों का संघ था, जिसमें लिच्छवी प्रमुख था। नंबर 6 पर आता है मल्ल। यह गणराज्य कुशीनगर वर्तमान उत्तर प्रदेश में आसपास स्थित है, जो बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण स्थान था। और कुशीनगर में जो था गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम जीवन बिताया था और वहीं पर जो अपने यानी कि प्राण त्याग किया था। नंबर 7 आता है चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित था।
और इसकी राजधानी शक्तिमती थी। नंबर 8 आता है मत्स्य। इसकी राजधानी कौशाम्बी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। यह महाजनपद व्यापार और कला के लिए प्रसिद्ध था। नंबर 9 कुरु। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी कि वर्तमान में दिल्ली। यह महाजनपद महाभारत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहीं पर जो कौरव पांडव जिस वंश के थे वह कुरु वंश ही था। नंबर 10 आता है पांचाल। यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र में फैला हुआ था और इसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। उत्तर पांचाल यानी कि पांचाल जो था 2 भागों में विभक्त था, एक दक्षिण और एक उत्तर। उत्तर की राजधानी जो थी वो अहिच्छत्र थी और दक्षिण की थी काम्पिल्य। नंबर 11 पर आता है मथुरा। यह महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी राजधानी मथुरा थी और कृष्ण की जन्मभूमि थी। कंस ने मथुरा पर शासन किया और ये जो आज भी मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि होने के कारण इसे जो हिंदू धर्म में पवित्र स्थान माना जाता है। नंबर 12 सूरसेन। इसकी राजधानी मथुरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। मथुरा कृष्ण भक्तों के लिए प्रमुख धार्मिक केंद्र था और यहाँ जो सूरसेन राजा थे उन्हीं के नाम पर जो इस महाजनपद का सूरसेन नाम पड़ा। अस्मत। नंबर 13 यह महाजनपद गोदावरी के तट पर स्थित था और इसकी राजधानी पोटिली महाराष्ट्र में थी। यही एक महाजनपद ऐसा था जो कि भारत के दक्षिण क्षेत्र में स्थित था। नंबर 14 अवंती। इसकी राजधानी उज्जैनी थी, वर्तमान मध्य प्रदेश में थी। यह कला संस्कृति और व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था और इसमें जो था महाभारत से संबंधित था। कृष्ण ने जो थी इसमें जो उज्जैनी है वहाँ पर जो ऋषि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। नंबर 15 आता है गांधार। इसकी राजधानी तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में थी। यह शिक्षा और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। नंबर 16 काम्बोज। यह महाजनपद अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित था और यह क्षेत्र व्यापारिक मार्गों के लिए महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से व्यापार होता था भारत के लिए, वह इसी महाजनपद से होकर आते थे। महाजनपदों पर राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व क्या था उनका? महाजनपद काल में राजनीतिक व सांस्कृतिक एकता का विकास होने लगा, लेकिन मगध जो महाजनपद था अधिक शक्तिशाली होने के कारण उसने कई महाजनपदों का अंत कर दिया और अपने में उन्हें मिला लिया। इस 16 जो महाजनपद हैं इसमें जो सबसे अधिक जो विकास हुआ है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रचार प्रसार का जो बहुत अधिक विकास हुआ, क्योंकि जो इस समय के राजा थे उन्होंने जो था बौद्ध धर्म अपनाया, कुछ ने जैन धर्म अपनाया और उसका जो प्रचार प्रसार किया। क्योंकि जब अशोक ने जो जैन धर्म यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार कराने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री को श्रीलंका भेजा था। आपको यदि ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।